हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा बाड़ी बुक का पार्ट 27 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 26 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको पता है, जो उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व है उसकी वीडियो आई थी पार्ट 23 वाली, ठीक है। और आज है पार्ट 27, यानी 23, 24, 25, 26, 27, यानी उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व जो है ये चैप्टर 5 वीडियोज में जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ज़्यादा मैंने इसमें पार्ट अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन या जो टॉपिक छूट गए इसमें, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको हम तब कंप्लीट करेंगे जब परीक्षा वाणी का हम लोग रिवीजन करेंगे। आपको पता है, ये सीरीज जो है आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आरओ, एआरओ, आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उत्तराखंड में, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां क्लिक करके इसके पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से दय बोरा यात्रा का आयोजन किस जिले में होता है। कई बार जो है ये क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही बना है। तो दय बोरा जो यात्रा है इसका आयोजन किस जिले में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। इस देव यात्रा में ग्रामवासी साल डेढ़ साल तक जो है विभिन्न मंदिरों, जैसे तीर्थ, ठीक है, और जो अलग गांव होते हैं वहां पर रात बिताते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इस देव यात्रा में जो यात्री होते हैं वो देखिए नंगे पैर ही चलते हैं, ठीक है, वो चप्पले या शूज नहीं पहनते हैं। मार्ग में जो इनकी बेटी होती है ब्याही हुई है, उनको क्या बोलते हैं? ध्यान। क्या बोलते हैं उनको? ध्यान या ध्यान, ठीक है। तो ब्याही गई बेटी, ये बेटियां जो होती हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार देव यात्री को जो है क्या देती हैं? भात्यु। क्या देती हैं? भात्यु। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि दायबोरा यात्रा का आयोजन किस जिले में होता है, तो आप याद रखना पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, पवाली कांठा केदार यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा है। तो देखिए, जो पवाली कांठा केदार यात्रा है ये कितने किलोमीटर की यात्रा है, तो आप याद रखना 29 किलोमीटर की। कितनी? 29 किलोमीटर की। पवाली कांठा केदार यात्रा की बात करें तो देखिए, पवाली कांठा जो है ये स्थित है टिहरी में। कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। और केदारनाथ कहाँ पर है? तो ये है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। तो ये 29 किलोमीटर की जो है यात्रा है, और अगस्त से सितंबर, ठीक है, अगस्त से सितंबर माह में जो है इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, सुधमन आभूषण धारण किया जाता है। तो देखिए, सुधमन आभूषण जो है ये कहाँ धारण किया जाता है, तो इसको धारण किया जाता है पैर की उंगली में। कहाँ पर धारण किया जाता है इसको? पैर की उंगली में जो है इसको धारण किया जाता है। अब देखिए, कई एक बार क्वेश्चन बना है कि सुधमन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं कंडवा, ठीक है, सुधमन, या इसको बोलते हैं कंडवा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना कब की गई। तो संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की जो स्थापना है ये की गई थी 2004 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 2004 में। तो संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना 2004 में कहाँ पर की गई थी? तो देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रीतम भारद्वाज को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला। तो प्रीतम भारद्वाज जी को जो पद्म श्री पुरस्कार मिला था ये मिला था इनको 2019 में। कब मिला था? 2019 में। प्रीतम भारद्वाज जी जो हैं ये जागर लोकगीत गायक हैं। कैसे हैं ये? जागर लोकगीत गायक हैं। अगला क्वेश्चन है, गोखले आभूषण धारण किया जाता है। कई बार जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही बना है। तो गोखले आभूषण जो है ये धारण किया जाता है, आप याद रखना, हाथ में। कहाँ पर धारण किया जाता है ये? तो ये हाथ में धारण किया जाता है। देखिए, अगर ऑप्शन में आपको हाथ ना मिले, मतलब हाथ ऑप्शन में ना मिले, तो आपको क्या मिलेगा ऑप्शन में? बाजू। क्या मिलेगा? बाजू।
तो ऑप्शन में आपको हाथ मिलेगा या फिर आपको बाजू मिलेगा। अगर दोनों देगा तो वो तीसरा ऑप्शन क्या बनाएगा, ए वे बी दोनों। जैसा आपसे ऑप्शन करे वैसा आपने आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है, पोंछी आभूषण धारण किया जाता है। तो देखिए पोंछी आभूषण जो है ये धारण किया जाता है, तो आप याद रखना कलाई में। कहाँ पर धारण किया जाता है ये, तो ये हाथ की कलाई में जो है धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में नाट्य कला के विकास के लिए रंगमंडल की स्थापना, याद रखना रंगमंडल की स्थापना कब की गई। तो राज्य में जो नाट्य कला के विकास के लिए रंगमंडल की स्थापना की गई थी गाइस, ये की गई थी 2000 में। कब, वर्ष 2000 में, ठीक है। और कहाँ पर, तो आप याद रखना दो जगह पर है रंगमंडल, एक तो है देहरादून में, ठीक है। कहाँ पर है, एक है देहरादून में और दूसरा है अल्मोड़ा में। दूसरा कहाँ पर है, तो दूसरा है अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था, ये मिला था वर्ष 2022 में। कब मिला था, वर्ष 2022 में। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। तो हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र की जो स्थापना है ये की गई थी देहरादून में। कहाँ पर, देहरादून में। अगर बात करें कब की गई थी, तो आप याद रखना दिसंबर 2021 में। कब, दिसंबर 2021 में। अगला क्वेश्चन है, नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना फल सीमा में कब की गई थी। तो नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना फल सीमा, ठीक है, फल सीमा कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप याद रखना अक्टूबर 2002 में। कब, अक्टूबर 2002 में। अगला क्वेश्चन है, गुलबंद आभूषण धारण किया जाता है। तो गुलबंद आभूषण जो है ये धारण किया जाता है गले में। कहाँ पर धारण किया जाता है, ये गले में धारण किया जाता है। अब देखिए गले में जो धारण करने वाले आभूषण है, तो देखिए अगर आपको गुलबंद का दूसरा नाम पूछे तो आप याद रखना इसको राम नवमी भी कहते हैं, ठीक है, राम नवमी, ठीक है। गुलबंद आभूषण या इसको बोलते हैं राम नवमी आभूषण। एक है तिलहरी, ठीक है, तिलहरी ये गले के आभूषण है। तिलहरी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तिलहरी, चंद्रहार, ठीक है, क्या है होता है, चंद्रहार, हसुली, क्या होता है, हसुली, या इसको सुत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सुत, हसुली या सुत। गुलबंद मैंने आपको बता दिया, इसको रामनवमी भी कहते हैं। एक याद रखना आपने, चरे, चरे या ऑप्शन में मिलेगा आपको चरियो। क्या मिलेगा, चरियो। अगला क्वेश्चन है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा 2003 में। कब, 2003 में। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी जो है ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये स्थित है अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बुलांक आभूषण धारण किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो बुलांक आभूषण धारण किया जाता है, तो ये धारण किया जाता है नाक में। कहाँ पर, तो ये धारण किया जाता है नाक में, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। देखिए बुलांक या इसको बोलते हैं फुल्ली। क्या बोलते हैं इसको, फुल्ली, ठीक है। उसके अलावा है नथुली। नथुली जो है नाक में धारण की जाती है। फुली या लौंग, ठीक है, फुली या लौंग ये भी नाक में धारण की जाती है। देखिए आभूषण आपसे या तो डायरेक्ट पूछ लेगा, या आपसे क्या पूछेगा, एक तरफ आभूषण होंगे, दूसरी तरफ जो है उनको धारण करने वाले मतलब शरीर के किस अंग पर जो है उनको धारण किया जाता है। अगर थोड़ा डीप जाएगा तो एक तरफ आभूषण, दूसरी तरफ जो है वो सोने के हैं, चांदी के हैं या पीतल के, इस तरीके से दे देगा। तो किसी भी तरीके से आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, तुगियल आभूषण धारण किया जाता है। तो देखिए तुगियल आभूषण जो है ये शरीर के किस भाग पर जो है धारण किया जाता है।
तो आप याद रखना तुगियल जो धारण किया जाता है ये धारण किया जाता है कान में। कहाँ पर धारण किया जाता है ये? तो ये धारण किया जाता है कान में। तुगियल को किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखना बुजनी। ठीक है, इसको बुजनी नाम से जाना जाता है। देखिए कान में धारण करने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? एक है गौरख। कौन सा है? गौरख, जो काफी बार पूछा गया है। दूसरा है मुरखली। कौन सा है? मुरखली, या इसको बोलते हैं मुदड़ा। क्या बोलते हैं इसको? मुदड़ा। अगला है पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप याद रखना मोहन उप्रेती जी के द्वारा। ठीक है, मोहन उप्रेती जी के द्वारा। किस वर्ष की गई थी? तो आप याद रखना 1968 में। कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ पर की गई थी? दिल्ली में। तो पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना 1968 में मोहन उप्रेती जी के द्वारा दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान का महाविद्यालय कहाँ स्थित नहीं है? तो ये नहीं जरूर आप पढ़ना। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ पर है आपको पता है? देहरादून में भी है, अल्मोड़ा में भी है, पौड़ी में है। ठीक है, लेकिन चमोली में नहीं है। ठीक है, देहरादून है, अल्मोड़ा है, ठीक है, पौड़ी है, लेकिन चमोली में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लोक कला संस्थान किस जिले में स्थित है? तो लोक कला संस्थान जो स्थित है गाइस, ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हमेल गले में धारण किया जाता है, बिल्कुल सही है। परिछन हाथ में, देखिए परिछन आभूषण है तो ये हाथ में धारण किया जाता है। अमृति तार, अमृति तार नाक में, देखिए नाक में धारण नहीं किया जाता है, ये पैर में धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला इसमें जो है गलत है। ठीक है, उसके अलावा सियूर सांगल जो है कंधों पर धारण किया जाता है। ठीक है, हमेल एग्जाम में पहले पूछा गया है, परिछन पहले एग्जाम में पूछा गया है, सियूर सांगल पहले एग्जाम में पूछा गया है, अमृत तार जो है ये एग्जाम में पहले पूछा गया है। तो ठीक है, इस तरीके से भी वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। अगला है निम्न में से ढोल सागर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए जो पुस्तक है ढोल सागर, ठीक है, ये किन के द्वारा लिखी गई है? तो आप याद रखना केशव दास अनुरागी जी के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य में देखिए ढोल सागर के जो ज्ञाता हैं ये हैं उत्तम दास जी। कौन है? उत्तम दास जी। अगला क्वेश्चन है राज्य की जनजातियों में पहने जाने वाली सिक्कों की माला, ठीक है, क्या है? सिक्कों की माला को कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं क्षेत्र में जो जाना जाता है इसको कहते हैं अठन्नी माला। क्या कहते हैं इसको? अठन्नी माला। वहीं आपसे पूछे कि सिक्कों की माला को गढ़वाल में किस नाम से जानते हैं? ठीक है, कुमाऊं में तो अठन्नी माला बोलते हैं इसको, गढ़वाल में क्या बोलेंगे इसको? तो गढ़वाल में बोलते हैं इसको हमेल। क्या बोलते हैं इसको? हमेल। अगला है उत्तराखंड लोक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड लोक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंदर सिंह राही जी को। किनको? चंदर सिंह राही जी को उत्तराखंड लोक संगीत का पितामह कहा जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है? ठीक है, तो देखिए इस तरीके से भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है? अब देखिए धागुला हाथ में पहना जाता है, गोखले हाथ में पहना जाता है, पोंछी हाथ में पहना जाता है, लेकिन मुरखली जो है ये हाथ में नहीं पहना जाता है। ये मुरखली जो है कान में धारण किया जाता है। ठीक है, ये कान में धारण किया जाता है। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले देख लो आप सुशिर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें सुशिर वाद्य यंत्र है नागफनी, रणसिंगा, भकोरा। ठीक है,
बिड़ाई नहीं है। तो बिड़ाई किस तरह की, मतलब किस तरीके का वाद्य यंत्र है? तो ये धातु, ठीक है, धातु, जो धातु वाद्य यंत्र है बिड़ाई, वो है, ठीक है। तो बिड़ाई जो है एक धातु वाद्य यंत्र है, लेकिन भकोरा, रणसिंगा, नागफनी ये कैसे हैं? सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, रणसिंगा एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी एग्जाम्स में आपकी काफी मदद करेंगे। ये क्वेश्चन बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आरओ, एआरओ, कनिष्ठ सहायक, ठीक है, जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।